जय नमस्ते। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सेवा अभी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत वेलकम अभिनंदन करता हूं। हमने प्रश्न वाले 3.3 में आपको कुछ सवाल करवा दिए थे। मैंने पहला आपको करवा दिया था, दूसरा का भी आपको पहला सवाल करवा दिया था। अब इसी में हम आपका दूसरे का दूसरा सवाल करते हैं, जिसमें आपको मैंने कल बताया था आपको कि x प्लस एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी कुछ भी मान देगा आपको किसी एक का पूछेगा। आपको मैंने बताया था कि जो आसन्न कोण होते हैं, ठीक, वो एक क्या होता है, समपूरक होते हैं। आसन्न कोण समपूरक कोण होते हैं, तो उनका मान क्या होता है, योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और बताया कि वो पहली चीज तो एक और चीज बताऊं मैं, थोड़ा पीछे का रिवाइज करते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या बताया था आपको? समांतर चतुर्भुज में मैंने बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब फिर उसमें आपको बताया था सम्मुख भुजाएं क्या होती है, तो आपकी सम्मुख भुजाएं जो आमने सामने की भुजाएं होती है, ठीक, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होगी। उसके बाद में जो आपका सम्मुख कोण होता है वो भी आपके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो हमारा विकर्ण होता है, जो हमारे दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वहां से वो दोनों विकर्ण की जो रेखा होती है वो एक दूसरे को बराबर एंगल में काटती है। यानी ये एक विकर्ण आपका जो पूरा विकर्ण दिया आपको एक कोने से दूसरे कोने तक, वो जहां वो विकर्ण दोनों कटेंगे उससे ऊपर वाला और उससे नीचे वाला विकर्ण दोनों ही बराबर होंगे, यानी समद्विभाजित करता है। तीन चीज। चौथा आपको मैंने इसमें बताया था कि जो आपके तिर्यक, जबकि तिर्यक रेखा के ऊपर या तिर्यक रेखा के नीचे, यानी तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा क्या बनाती है, एक त्रिभुज का निर्माण कर देती है, ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम करते हैं यहां से आपका दूसरे का दूसरा सवाल। क्या हमारा प्रश्न वाली 3.3, यहाँ हमारे दूसरे का मैं आपको दूसरा सवाल करवा रहा हूं। क्या देखे रखा है आपको दूसरे का दूसरा सवाल? आपको कुछ, ठीक, इसने ऐसे कुछ बनाया है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं है, छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये भुजा छोटी हो गई यार, कैसे है? ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ताकि ऐसे आपको एक चित्र बनाए तिरछा है। इसमें आपको दिया उसने ये वाला जो कोण है आपका, ये दिया आपको 50 डिग्री, ठीक, ये आपको दिया उसने x डिग्री, ये दिया आपको y डिग्री। दूसरा इसी के अंदर ये आपकी लाइन जा रही है, ठीक, इसमें उसने ये वाला कोण आपसे पूछा है, जिसे नाम दिया उसने z डिग्री बोला। क्या? हाँ, इसे बोला उसने z, ठीक। अब पहली चीज ये आपको 50 डिग्री बोला है, तो पहला तो आपको क्या मैंने बताया था, क्योंकि क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए अगर मैं इसे W नाम दे दूं, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर 50 डिग्री, तो आपको यहाँ कितना भी आएगा, 50 डिग्री आ गया, ठीक। क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज
होता है उसके सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, हम दूसरी चीज और जानते हैं क्या, कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। क्या जानते हैं हम, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कौन सा संपूरक, ये और ये, तो इनका मान कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। क्या समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में है ये, में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक, तो इसलिए इनका जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो कितना 50 डिग्री प्लस यहाँ कितना x डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो इसलिए x डिग्री का जो मान आएगा वो आएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक, जिसे आप y डिग्री के बराबर भी, क्यों आएगा y डिग्री के बराबर, ये आप लाइन लिख लेना, जो हमारे आमने सामने कौन होते हैं, ये वाली लाइन। चलो लिख देता हूं मैं आपकी खुशी के लिए, क्या लिख देता हूं, एक और बार फिर लिख देता हूं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरा, इसलिए x डिग्री बराबर y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, दो बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे का मतलब होता है चूंकि, दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे का मतलब होता है चूंकि, और एक बिंदु ऊपर और दो बिंदु नीचे का मतलब होता है इसलिए। ये क्या होता है, दो बिंदु ऊपर लगाई मैंने, ठीक, और एक बिंदु नीचे लगाए तो होगा हमारा चूंकि, और एक बिंदु ऊपर लगाई और दो बिंदु नीचे लगाए तो होगा हमारा इसलिए। ठीक, अब यहां से आगे आपको मैं यहां करवाता हूं। ठीक है, यहां से आगे करवा रहा हूं मैं। ठीक, जैसे लाइन मान देता हूं आपको, इससे याद रहे कि यहां करवा रहा हूं, इससे आगे के बाद आपका यहां से स्टार्ट है। क्या 100 डिग्री, आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, बचा हमारा जेड डिग्री। तो हमारा जेड डिग्री जो होगा वो कितना होगा, इसका जो कोण होगा ना ये पूरा, जो यहां से यहां तक होगा, जेड डिग्री से लाके यहां तक इस लाइन तक, ये होगा 180 डिग्री। क्यों, आपने देखा इसे चेहरा आपका तो आपने एक चांदा देखा होगा, चांदा जो आता हुआ ऐसा बना होता कुछ इस आकार में, जिसमें यहां से स्टार्ट होते हैं, कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो आप जब इसे ऐसे घुमाओगे तो कितना बन जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक, ठीक, तो हम यहां से आगे क्या करेंगे, ये जो आपका ये 50 डिग्री आया निकल के हमारा 50 डिग्री प्लस जेड डिग्री बराबर होता है हमारा 180 डिग्री। क्यों होगा, ये जो पूरा आकार होगा चंद्राकार होता है हमारा आधा। देखो अगर मैं पूरा ऐसा गोला बना दूं तो हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। कैसे, ये वाला अगर मैं पूरा बना दूं तो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। लेकिन किंतु परंतु हमें बस इतना पूछा है, तो ये जो यहां से लाके यहां तक होता है हमारा 180 डिग्री। तो 50, ये 50 डिग्री यहाँ पर है, प्लस जेड, ये पूरा कितना होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक, तो जेड बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस 50, जेड बराबर आएगा आपका 130 डिग्री। ठीक, जेड आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, आपको यही निकालना था। ये जो आपको प्रश्न वाली है थोड़ी अटपटी लग रही होगी, थोड़ी कंफ्यूजन टाइप की लग रही होगी, क्यों, चैप्टर ऐसा है, क्या करूं, छोड़ूंगा तो मतलब नहीं है।
किताब के अंदर दिया तो पढ़ाना है, क्योंकि यही इसी से आपके आगे की बेस बनेगा। जिस तरह आपको 9th में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे, वहां तो आपको अलग अलग चीज आएगी। समांतर चतुर्भुज के और रूप देखने को मिलेंगे। समांतर हो जाएगा, अपना वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा, वो भी चतुर्भुज में आते हैं। समान हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद में त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक, अर्धवृत्त, वृत्त। तो आपको इसे अगर समझ में नहीं आया हो तो क्लास को रिवर्स करना है, 2 से 3 बार इसे देखना है, गारंटी दे रहा हूं समझ में आ जाएगा। पूरा फोकस करके देखो बस, ठीक। और अगर इस तरीके से इतनी एक एक चीज क्लियर करके कोई पढ़ा दे तो मुझे बता देना, ठीक है। मिटा दूं? तो आपका इसके बाद होता तीसरा सवाल, ठीक। तीसरा सवाल आपको कुछ दिया है, ठीक है। इसे आपको तीसरा, ये भी क्या आपका समांतर चतुर्भुज, क्यों? 1 2 3 4 भुजा के समान है। ये जितनी बड़ी भुजा है उतनी बड़ी ये भुजा है, जितनी बड़ी भुजा है उतनी बड़ी आपकी भुजा ये है, जितना कोण ये है उतना कोण आपका ये है, जितना कोण ये है उतना कोण आपका ये है, ठीक। और इसमें आपको क्या क्या दिया है? लाइन नहीं खिंचा रही है सही से क्या? तो थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, एक बार और बनाता हूँ। बन गया, ठीक। अब जो प्लस बन रहा है ना, ठीक, इसे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ तो समझ में अच्छा आएगा। जैसे मैंने ये बनाया, ठीक। अब ये जो बीच का प्लस बन रहा है ना, इसका मतलब ये कि जो एंगल ये आपको देके रखा है, जो कोण देके रखा है ना, ये आपका 90 डिग्री है। क्यों है? ये एक के ऊपर एक है, ये ऐसे है, ठीक। जहां जहां भी आपका प्लस बन रहा है वो आपका 90 डिग्री है। कितना है ये? 90 डिग्री। ये भी आपका कितना है? 90 डिग्री। ये भी कितना आपका? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कोण है। ये भी आपका 90 डिग्री कोण। क्यों? ये ऐसे है, ऐसे और ऐसे, ठीक। तो आपका क्या है? बिल्कुल कैसी है ये भी स्ट्रेट है, बिल्कुल खड़ा है, और ये भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक। इसलिए आपका प्लस ऐसे बना दिया है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये पूरा कितना? 90 डिग्री का। तो ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इसीलिए ये जो आपका ये बना है ना, ये और इसके ऊपर ये 90 डिग्री है, इसके और इसके ऊपर ये 90 डिग्री है, इसका और इसका भी 90 डिग्री है, ठीक। तो आपको जो प्लस बना है ये कितना डिग्री का? आपका 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो समझाया, जो कि आगे आपको भी काम आएगा इसी सवाल में। इसमें आपको बोला है, उसने दिया है आपको ये x डिग्री, 3 डिग्री, y डिग्री, ठीक। और आपको दिया इधर, यही दिया ना, z डिग्री, ठीक। ऐसे आपको ये इसने तीसरा वाला दिया है आपको, ठीक। ये आपका कितना? 30 डिग्री है, ठीक। हो गया। चूंकि है पहली चीज, ये आपको ऐसे भी लिख दूं मैं कि त्रिभुज के, जो आपका त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण
योग गुण। ठीक, या तो ये बोल दो, या त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपकी सरल भाषा है, ये आपकी गणितीय भाषा है। ठीक, इतना याद रखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या बताया था, दो बिंदु पर, तो चूंकि एक बिंदु पर, तो इसलिए तो आपका हो गया x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया कि जो आपको x डिग्री है, ये आपका हकीकत में क्या है? 90 डिग्री। क्यों? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, स्ट्रेट अभी बताया था प्लस बनाकर, तो इसलिए आपको x डिग्री क्या क्या लगना है? 90 डिग्री। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 यानी 180 डिग्री। अब 90 और 30 इन दोनों को जोड़ा है मैंने। ठीक है, कितना हो गया आपका? 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना? y का मान। y बराबर 180 माइनस 120, y कितना डिग्री आ गया आपका? 60 डिग्री। तो जो y है आपका आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया y? 60 डिग्री। ठीक, कितना आ गया आपका y? 60 डिग्री। तो ये तो होगा आपका 60 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? सॉरी, अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका? 30 डिग्री। क्यों? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण होते हैं कैसे होते हैं? आपके बराबर होते हैं। तो अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, और ये भी आपका कितना है? यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसे। ठीक, मैंने लिखा वापस से इसे, लिखना त्रिभुज का कोण योग गुण। क्या? त्रिभुज का कोण योग गुण, या त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कितना आपका 30 प्लस ये कितना आपका 90 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया आपका? 120 डिग्री प्लस जेड डिग्री बराबर 180 डिग्री, और जेड बराबर बोलो तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी आपका जेड कितना आया? वापस 60 डिग्री। ठीक, कितना आया आपका? 60 डिग्री। ये मैंने इसमें जेड निकाल के आपको क्यों बताया? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका कोण मान बराबर होता है। इसलिए अगर देखो, आपको कुछ चीज बताओ, ऊपर देखो आप। ठीक, यह y कितना माना है आपको? 60। इसके सम्मुख कौन सा कोण है? ये जेड, तो कितना आएगा? 60 ही आएगा, लेकिन मैंने आपको निकाल के बता दिया। ठीक है, क्योंकि इसके सम्मुख का कोण अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। इसलिए ये y अगर यहाँ 60 डिग्री है तो जेड भी आपका 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो y कोण है ये जेड का सम्मुख कोण है। ठीक, हो गया? करते चौथा। इसी सवाल क्या दिया है? पांचवा सवाल करते हैं हम। ठीक है, पांचवे में आपको बोला है कि आपको दिया x डिग्री, ये दिया आपको y डिग्री, और जो इधर जा रहा है आपका। ठीक, आपका है 60 डिग्री, z डिग्री। ठीक, तो थोड़ा तिरछा जा रहा है आपका ऐसे ना, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी है। कैसी है? तो कुछ ऐसा आपका। ठीक, तिरछा है। ठीक, ये आपको यहाँ दिया z डिग्री, और जो आपको इसका मान देके रखा है उसने क्या देके रखा है? 80 डिग्री।
ये बोला 80 डिग्री। ठीक, तो इसमें हमारा y बराबर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये साहब। कब दूसरा इसने क्या बोला? ये तो आपका हो गया ठीक, तो आपका ये कितना हो गया? ठीक, इसके बाद में अब दूसरी चीज हम लिखेंगे x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे? यह लिखता हूं क्योंकि। ठीक, क्या लिखा मैंने? क्योंकि। क्या बोला था अभी आपको? क्या बताया था? दो बिंदु ऊपर और एक नीचे तो होता है आपका क्योंकि। ठीक, क्या होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण क्या होते? समपूरक होते हैं। ठीक, तो आपका जो x आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? x से बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। x से बराबर आ गया आपका 100 डिग्री। ठीक, ये अगर आपका 100 डिग्री है तो ये भी कितना आपका? 100 डिग्री। उस हिसाब से जो आपका z डिग्री आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? z प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। क्यों? ये जो आपका पूरा इस लाइन से आएगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बताया था मैंने आपको, अर्धचंद्राकार बन रहा है ये। तो हिसाब से आपका z डिग्री का मान क्या आ गया? 180 माइनस 100, यानी आपका z जो निकल के आ रहा है वो है आपका 80 डिग्री। ठीक, कितना आ गया आपका z? 80 डिग्री। ठीक, तो आपका कौन सा था? पांचवा। अभी चौथा मैंने देखा तो समझ में आया कि आपको 112 डिग्री है। कितना? 112 डिग्री। तो उसे भी सोल्व करते हैं अभी। ये तो आपका पांचवा था। अब आपका चौथा। चौथा आपको देके रखा है जो आपका ये है, ये वाला 112 डिग्री। ठीक, ये आपको यहाँ पर दिया उसने x डिग्री, ये दिया आपको z डिग्री और ये दिया आपको 40 डिग्री। ठीक, ऐसे दिया ना कुछ। ये आपका यहाँ पर है z डिग्री, ये x डिग्री, ये आपका y डिग्री। ठीक, तो आपका y डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 112 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कैसे आपके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उस हिसाब से अब आपको मैं आगे क्या बताऊंगा? त्रिभुज के कोण योग गुण। ठीक, क्या होता होगा आपका? x प्लस वाई प्लस 40, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब हमने y क्या निकाला? 112 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा? x डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस 40 बराबर 180। ठीक, तो अब हमें निकालना है x। तो 112 में 40 जोड़ा कितना हो गया हमारा? 2, 4 और 1 5, 1 बराबर 180 डिग्री। जो x आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारा? 180 माइनस 152। x से कितना डिग्री आ गया हमारा? 8 और 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री। जो हमारा ये x है ये कितना डिग्री? हमारा 28 डिग्री है। ठीक, तो z भी कितना हो जाएगा हमारा? 28 डिग्री। ठीक है, एक से कितना आपका? 28 डिग्री। ठीक, जब यहां बोलू z बराबर x बराबर 28 डिग्री। ठीक,